यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप सभी छात्र छात्राओं का प्रैक्टिकल एग्जाम समाप्त हो चुका है। आपका जो थ्योरी एग्जाम है उसका एडमिट कार्ड वगैरह जारी कर दिया गया है। अब जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा था वो तो आपके विद्यालय का स्तर पे आयोजित हो रहा था, लेकिन जो आपका थ्योरी विषय का परीक्षा होगा वो आपको एग्जाम सेंटर आपके थ्योरी वाले एडमिट कार्ड पे है उस पे जाकर देना होगा। तो आपके एग्जाम सेंटर पर किस तरह चेकिंग होगा, एग्जाम सेंटर के अंदर कैसे आपको उत्तर लिखना है, इन सभी बात की जानकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो आपका एडमिट कार्ड जारी किया है ना, तो उस पे 10 इंस्ट्रक्शन है, उसमें A to Z प्रोसेस बताया है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लियर समझेंगे कि परीक्षा केंद्र पर आपका क्या क्या चीजें अलाउ है, क्या क्या चीजें बैन है, उसके साथ साथ वहां पे कैसे आपको OMR सीट मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उत्तर कैसे लिखना है, परीक्षा सेंटर पे किन किन बातों का ख्याल रखना है जिससे कि आपका एग्जाम काफी शानदार बीते, इस वीडियो में ध्यान से समझेंगे। तो अगर आप भी बिहार बोर्ड से इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो अब आपका परीक्षा जानते हैं 2 फरवरी से 13 फरवरी तक आयोजित होगा थ्योरी विषय की एग्जाम। तो 2 फरवरी से 13 फरवरी तक कैसे सेंटर पे पहुंचना है, कैसे एग्जाम देना है, A to Z प्रोसेस इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा, तो ध्यान से सीखिएगा। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि अब आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम तो 10 से 20 जनवरी तक चला, वो समाप्त हो चुका है। उसके बाद आपका सैद्धांतिक विषय की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो अगर आप एडमिट कार्ड प्राप्त कर लिए होंगे तो उस पे जो ये सेंटर है, इसी सेंटर पर जाकर आपको 2 फरवरी से परीक्षा देना है। यहाँ पे आपका पूरा रूटीन है कि किस दिन किस विषय की परीक्षा है, किस पाली में। तो इसी एडमिट कार्ड पे जो अपने विद्यालय से आप प्राप्त किए होंगे, नीचे की तरफ देखिएगा तो परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है 1 से 10 तक, इनका ही पालन करना होता है आपको एग्जाम सेंटर पे। अब चलिए मैं एक एक इंस्ट्रक्शन क्या है, इसके क्या मायने हैं, पूरा समझा दे रहा हूं। जो विद्यार्थी 1 से 10 तक हर एक इंस्ट्रक्शन समझ लिए तो उनको एग्जाम सेंटर पर किसी भी तरह की कठिनाई की सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखिए A to Z प्रोसेस है कि एग्जाम सेंटर पे आपको कब पहुंचना है, उत्तर कैसे देना है, क्या क्या चीजें लेकर जा सकते हैं, कैसे एग्जाम सेंटर पे बैठना है, हर एक चीज इसमें बताया गया है। तो मैं यही चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे आपको देखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो एक एक इंस्ट्रक्शन में अलग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके लिख दिया हूं ताकि चीजें पढ़ने में और आपको भी समझने में आसान रहे। आप ऐसे अपने एडमिट कार्ड को सामने रख के मिला सकते हैं, सेम इंस्ट्रक्शन की हम लोग चर्चा करेंगे। पहला जो इंस्ट्रक्शन है आपके एडमिट कार्ड पे, ये तो अब आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। ये एडमिट कार्ड पे पढ़िएगा, लिखा होगा कि ये सेंटअप एग्जाम में जो विद्यार्थी पास किए थे, मतलब कि जो पास हो गए या जो सम्मिलित हुए थे उन्हीं के लिए। तो अभी इस इंस्ट्रक्शन का कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि आप प्रैक्टिकल एग्जाम दे चुके हैं और आपका एडमिट कार्ड आपको मिल गया तो आप सेंटअप एग्जाम में पास हैं। ठीक, तो इस पर आपको ज्यादा चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पहला इंस्ट्रक्शन यही था। दूसरा नंबर इंस्ट्रक्शन से ध्यान से समझिएगा, अपने एडमिट कार्ड पे आप मिला सकते हैं, सेम चीजें लिखा होगा। दूसरा नंबर इंस्ट्रक्शन है कि प्रथम पाली की परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के समय पूर्वाह्न 9:30 बजे से 30 मिनट पूर्व अर्थात पूर्वाह्न 9 बजे तक तथा द्वितीय पाली की परीक्षार्थी को द्वितीय पाली की परीक्षा प्रारंभ होने के अपराह्न 2 बजे से 30 मिनट पूर्व अर्थात 1:30 बजे तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। विलंब से आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। मतलब पहला जो इंस्ट्रक्शन है बता दिया कि एग्जाम सेंटर पर आपको कैसे पहुंचना है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में है, आपका जो मतलब कि रूटीन आया है उसमें या एडमिट कार्ड पे लिखा होगा तो 9:30 से फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा शुरू होगा, तो इससे 30 मिनट पहले अर्थात कि 9 बजे आपको सेंटर पे प्रवेश करके 9 बजे गेट बंद हो जाएगा, तो 9 बजे से पहले आपको अपने रूम अथवा घर से इस रूम में निकलकर जाना है एग्जाम देने की। 9 बजे से पहले आप सेंटर पे पहुंच जाए, क्योंकि सेंटर के बाहर भी आपका चेकिंग होगा, तो वो सब प्रोसेस आप पूरा करके और अंदर जो सेंटर के बाहर होगा गेट वगैरह पे चिपकाया रहता है सीट वगैरह कि आपका अंदर कितना नंबर कमरा में जाकर एग्जाम देना है, तो वो चीजें आप खोज पाए। और अगर आपका द्वितीय पाली में तो 2 बजे से परीक्षा शुरू होगा, तो 30 मिनट पहले मतलब कि 1:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्र पर प्रवेश की अनुमति मिलेगा। अर्थात कि परीक्षा आपका प्रथम पाली में है तो 9 बजे इसके लिए मतलब कि आपका एंट्री वगैरह बंद हो जाएगा, एग्जाम गेट बंद कर दिया जाएगा आपका सेंटर का गेट, और 9:30 बजे से परीक्षा शुरू होगा। और आपका 1:30 PM मतलब कि क्लोजिंग टाइम रहेगा गेट का सेकंड शिफ्ट वालों के लिए, और परीक्षा 2 बजे, मतलब आधा घंटा आपको पहले किसी भी हाल में सेंटर पे पहुंच जाना है। और इसमें जो भी विद्यार्थी लेट से जाएंगे तो हर साल आप देखते हैं वीडियो वगैरह वायरल होता है कि चार दीवारी वगैरह कूद कर अंदर जाने का प्रयास करते हैं, इसमें बिहार बोर्ड कार्रवाई भी करता है। तो आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि आपका जिस
20वीं पाली में एग्जाम है, तो आपको फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो 9 बजे तक, 9 बजे से कुछ देर 10 मिनट 5 मिनट पहले प्रयास कीजिए, ताकि सेंटर के गेट पे जो चेकिंग होगा उससे आप गुजर के अंदर प्रवेश कर पाए, क्योंकि 9 बजे गेट बंद हो जाएगा और सेकंड शिफ्ट में 1:30 में गेट बंद हो जाएगा। तो पहला जो दूसरा जो इंस्ट्रक्शन था आपके एडमिट कार्ड का, ये बता दिया कि आपको कितना बजे तक एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। अब तीसरा नंबर इंस्ट्रक्शन देखिए, ठीक है सर हम एग्जाम सेंटर पे पहुंच गए तो क्या क्या चीजें लेकर जा सकते हैं, कैसे बैठेंगे, तो तीसरा नंबर इंस्ट्रक्शन में बिहार बोर्ड बता रहा है कि परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर आना सर्वदा वर्जित है, अन्यथा परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। परीक्षा केंद्र में कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आदि लाना, प्रयोग करना वर्जित है। परीक्षार्थी परीक्षा भवन में प्रवेश पत्र एवं पेन के अलावा कुछ भी नहीं ले जाएंगे और निर्दिष्ट स्थान या सीट पर ही बैठेंगे। यहाँ पे क्या बता दिया गया कि जूता मोजा अलाउ नहीं है, तो हर साल रहता है, लेकिन अगर मान लीजिए फरवरी में, ऐसा तो इस साल उम्मीद नहीं है, लेकिन ठंडा वगैरह बढ़ता है तो बिहार बोर्ड अलाउ कर देता है। लेकिन अभी आपको यही समझना है कि जूता मोजा पहनकर आप नहीं जा सकते हैं। उसके साथ साथ परीक्षा भवन में कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप लेकर नहीं जा सकते हैं। सीधे आपको क्या लेकर जाना है, बस प्रवेश पत्र और पेन लेकर जाना है। अब देखिए, अब यहां पे ये प्रश्न था कि सर वॉच लेकर जा सकते हैं कि नहीं, घड़ी, तो घड़ी देखिए सिंपल वॉच अलाउ रहता है, लेकिन काफी सेंटर पे वो भी अलाउ नहीं, क्योंकि इसमें वॉच को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। लेकिन स्मार्ट वॉच तो वगैरह ये सब चीज अलाउ नहीं है, लेकिन सिंपल वॉच भी काफी सेंटर पे रोक लिया जाता है। तो मान लीजिए आप सेंटर पे जाते हैं तो वॉच का क्या काम है, वहां पे अपने को समय देखना है कि कितना समय बीता, तो उसके लिए वो जो भी सेंटर पे आप गए हैं तो वहां पे सेंटर में व्यवस्था रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल में ही आपका सेंटर होगा, और स्कूल में जहां पे क्लासरूम चल रहा है उसी क्लास में सेंटर होगा, तो हर एक क्लास में घड़ी वगैरह रहेगा। नहीं है तो अगर सेंटर बाहर वो लोग रोकते हैं, घड़ी वगैरह नहीं लेकर जाने देते, तो आप अंदर बोलिए कि बाहर आपने घड़ी उतरवा लिया, तो आप अंदर घड़ी की व्यवस्था कीजिए, तो तुरंत कर देंगे, ताकि आपको समय वगैरह देखने का मतलब ये आपको आइडिया रहे कि कितना समय आपके पास है, कितना प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो कुछ भी अलाउ नहीं है, बस एग्जाम सेंटर पे आपको सिंपल स्लीपर चप्पल पहन के जाना है, जूता मोजा अलाउ नहीं, यानी कि सैंडल वगैरह पहन के जाए, कुछ नहीं, सिंपल स्लीपर चप्पल पहन कर जाइएगा। और सिर्फ आपको क्या लेकर जाना है, तो प्रवेश पत्र मतलब एडमिट कार्ड और पेन के अलावा आप कुछ भी नहीं लेकर जा सकते हैं। निर्दिष्ट स्थान मतलब जो आपका जहां पे स्थान चिपकाया रहेगा अंदर, वहीं पे जाकर आपको बैठना है। अब देखिए, अब यहां पे क्लियर समझिएगा, मतलब कि पेन और एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है, बस यही दो चीजें, बाकी सभी चीजें यहां पे आप देख पा रहे हैं, जूता मोजा, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, हेडफोन, सभी चीजें बैन है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप लेकर नहीं जा सकते हैं। अब यहां पे एक और प्रश्न आता है कि सर ठीक है पेन एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे, लेकिन मान लीजिए जिस दिन हमको ज्योमेट्री बॉक्स, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का यूज है, जैसे मैथ का एग्जाम दे रहे हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी, मतलब जहां पे हमको लग रहा है कि हाँ इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का यूज है, ज्योमेट्री बॉक्स का, तो वो अलाउ रहता है, वहां पे लोग चेक करते हैं, उसमें कुछ कागज वगैरह नहीं, लेकिन आप ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह लेकर जा सकते हैं। ठीक, तो ये आपने क्लियर समझा, और ये इंस्ट्रक्शन काफी महत्वपूर्ण है। तो जूता मोजा वगैरह बैन है, हर साल एग्जाम से पहले मिलता है छूट, लेकिन इस साल तो कोई मतलब कि नहीं है चीजें, मान लीजिए ठंडा वगैरह भी उतना नहीं है, तो इस साल हो सकता है बैन ही रहे। तो अभी आपने ये अपना तीसरा इंस्ट्रक्शन समझा। चौथा नंबर देखिएगा, आपके एडमिट कार्ड पे जानकारी दिया गया होगा कि परीक्षार्थी को प्रत्येक विषय की परीक्षा के लिए एक OMR उत्तर पत्रक एवं एक उत्तर पुस्तिका मिलेगी, जिस पर परीक्षार्थी का विवरण अंकित रहेगा। परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक एवं उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के उपरांत जांच करके आश्वस्त कर लेंगे कि OMR उत्तर पत्रक और उत्तर पुस्तिका उन्हीं की है। अतिरिक्त OMR उत्तर पत्रक एवं उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। चौथा नंबर इंस्ट्रक्शन क्या कहा दिया, देखिए पहला सिलसिलेवार से बता रहा है कि कितना बजे पहुंचना है वो बता दिया, दूसरा क्या क्या लेकर जाना, तीसरा बता रहा है कि जब एग्जाम शुरू होगा तो आपको एक OMR सीट और एक उत्तर पुस्तिका दिया जाएगा, और OMR सीट और उत्तर पुस्तिका, दूसरा OMR सीट भी नहीं मिलेगा और दूसरा उत्तर पुस्तिका नहीं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि OMR सीट और उत्तर पत्रक जो आपको मिलेगा उत्तर पुस्तिका, तो उसमें मिला लीजिएगा कि आपका सभी जानकारी उस पर प्री प्रिंटेड, मतलब पहले से आपका नाम, रोल नंबर, परीक्षा सेंटर, सभी चीज छपाया रहता है। तो आपको मिला लेना है कि जो OMR सीट और उत्तर पुस्तिका मिला है वो आपका है, कहीं पे कुछ चीजें फटा नहीं है, कहीं पे कुछ मिसप्रिंट नहीं है, ये मिलाकर आपको निश्चिंत हो जाना है। उसके बाद ही आपको उत्तर लिखना है, कुछ भी उसमें त्रुटि लग रहा है तो जो भी वीक्षक है उनको देकर आप अपना दूसरा OMR सीट और उत्तर पुस्तिका प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्लियर ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला काम, जैसे ही आपका एग्जाम शुरू होने वाला होगा, आप जाएंगे तो आपको जो OMR सीट और उत्तर पुस्तिका मिलेगा, तो सबसे पहले अपने एडमिट कार्ड से सभी जानकारी मिला लीजिएगा कि उस पर जो भी जानकारी प्री प्रिंटेड है वो आपका है कि नहीं, क्योंकि इस साल सभी चीजें, हर एक साल इसी तरह होता है, OMR सीट और आपका जो आंसर बुकलेट होगा उस पर सभी चीजें आपका जानकारी वगैरह प्री प्रिंटेड रहेगा। तो उसमें अपना रोल नंबर, नाम, सब्जेक्ट, सभी चीजें मिला लीजिएगा, और कहीं पे उसमें फाड़ फूड आपको नहीं मचाना है, क्योंकि कहीं पे काट कूट फाड़ फूड मचाएंगे, आगे का इंस्ट्रक्शन है तो आपका रिजल्ट जो है इनवैलिड घोषित
कर दिया जाता है। अब चलिए 5वां नंबर इंस्ट्रक्शन देखिएगा, हर एक जानकारी आपके एडमिट कार्ड पे जो छपा है वही चीजें हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसमें बता रहा है कि अब कॉपी आपको मिल गया, उत्तर पुस्तिका मिल गया, आपने अपना सभी चीजें मिला लिया, तो उस पर उत्तर कैसे लिखना है। तो उत्तर लिखने से पहले जो जरूरी चीजें आपको भरना होता है, नहीं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है, जिस आपका कॉपी चेक हो, एमआर सीट चीजें चेक हो, तो वो यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है, ध्यान से समझिएगा। बता रहा है कि परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका के कवर पृष्ठ के बाएं भाग में केवल विषय का नाम एवं उत्तर देने का माध्यम अंकित किया जाएगा। जिस सेट कोड का प्रश्न पत्र उसे मिला है, उस प्रश्न पत्र सेट कोड को बॉक्स में अंकित करते हुए प्रश्न पत्र सेट कोड वाले गोलक को काले या नीले बॉल पेन से भरा जाएगा। मतलब कह रहा है कि उत्तर पुस्तिका का जो कवर पृष्ठ होगा जिस पे आप उत्तर लिखेंगे, उस पर आपको कुछ नहीं लिखना, जैसे आपने प्रैक्टिकल एग्जाम में देखा होगा, उस पर सभी चीज आपका सभी जानकारी प्रिंटेड रहेगा, बस कौन सा विषय है और किस माध्यम में, मतलब इंग्लिश हिंदी जिस माध्यम में उत्तर देने जा रहे हैं वो अंकित करना, किस सेट कोड का, ए से जे तक सेट कोड रहता है प्रश्न का, तो वो कौन सा सेट कोड है, उस प्रश्न के सेट कोड, मान लीजिए ए आपने भरा या बी मिला तो बी भरा, तो उसके नीचे बी बॉक्स को मतलब भर देना है आपको काले या नीले बॉल पेन से, और उसके बाद आपको उत्तर लिखना है। आगे की तरफ बताया जा रहा है कि उत्तर पुस्तिका के कवर पृष्ठ के दाहिने भाग में प्रश्न पत्र सेट कोड को बॉक्स में अंकित करते हुए प्रश्न पत्र सेट कोड वाले गोलक को मतलब कि आपको कलर करना है। निर्दिष्ट स्थान में प्रश्न पत्र क्रमांक अंकित करते हुए अपना पूरा नाम एवं विषय का नाम अंकित कर परीक्षार्थी द्वारा अपना पूर्ण हस्ताक्षर किया जाएगा। उत्तर पुस्तिका के कवर पेज के मध्य भाग में केवल परीक्षक के उपयोग के लिए है, अतः इस भाग में परीक्षार्थी द्वारा कुछ भी नहीं भरा जाएगा। ओएमआर उत्तर पत्रक में भी परीक्षार्थी द्वारा निर्दिष्ट स्थान में प्रश्न पत्र क्रमांक, परीक्षा केंद्र का नाम अपना पूर्ण हस्ताक्षर करते हुए प्रश्न पत्र के सेट कोड को निर्दिष्ट बॉक्स में अंकित करते हुए प्रश्न पत्र सेट कोड वाले गोलक को काले या नीले बॉल पेन से भरा जाएगा। मतलब यहाँ पे बता रहा है कि परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपका ओएमआर सीट और उत्तर पुस्तिका पहले से छपवा लिया है, मतलब उस पर आपका सभी चीजें छपा है, बस चाहे ओएमआर सीट हो या उत्तर पुस्तिका हो, सब पे आपको विषय का नाम, मतलब किस विषय का आप उत्तर लिखने जा रहे हैं, उत्तर देने का माध्यम, किस माध्यम में उत्तर लिखेंगे, कौन सा सेट कोड का प्रश्न मिला है, यही चीजें आपको लिखना है। और प्रश्न पत्र का क्रमांक जो होता है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, सीरियल नंबर, वो आपको लिखना है। और यही सेम काम ओएमआर सीट पे आपको करना है। और जहां पे भी परीक्षक के लिए जगह छोड़ा है उस पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है। मतलब इस तरह आपको जो कॉपी मिलेगा तो फर्स्ट पृष्ठ पे आपका सभी चीजें प्री प्रिंटेड रहेगा, तो उसपे बस अपना विषय लिख लीजिएगा, किस विषय का परीक्षा देने जा रहा है, किस माध्यम में, जहां पे खाली जगह होगा और जहां पे पूर्ण आपका हस्ताक्षर होगा वहां पे सिग्नेचर आपको करना है बस। और जहां पे भी वीक्षक के लिए जैसे कॉपी हो गया तो इसी में आपको बीच वाले में उत्तर लिखना है, यहाँ पे या यहाँ पे आपको उत्तर नहीं लिखना है। इस पे परीक्षक के लिए छोड़ा गया है, इसमें क्वेश्चन नंबर भी नहीं चढ़ाना है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चढ़ाएंगे, यहाँ से उत्तर लिखेंगे। परीक्षक के लिए पूरा है कि परीक्षक आपका कॉपी चेक करके यहाँ पे कॉपी के बारे में या अंक वगैरह यहाँ पे चढ़ाएंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि कैसे आपको कॉपी और मतलब कि ओएमआर सीट भरना है। तो यही सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है, इसका पालन जरूर कीजिएगा। उस पे जो आपका देखिए ओएमआर सीट भी आएगा, तो इस तरह आपका सभी जानकारी प्री प्रिंटेड रहेगा, हर एक चीज पहले से आपको छपाया रहेगा, यही चीजें आपका कॉपी में रहेगा। बस यहाँ पे प्रश्न पत्र सेट कोड की ए से जे तक कौन सा मिला, जो मिला मतलब आई मिला तो इसमें आई भर दी और यहाँ पे आई वाले गोलक को काला कर दिए। प्रश्न पत्र क्रमांक लिखना है, परीक्षा केंद्र का नाम, और यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करना है। यहाँ पे भी आपको हस्ताक्षर नहीं करना होता है, यहाँ पे भी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये जहां पे जो जानकारी मतलब खाली रहेगा वहीं भरना है, जो चीजें प्री प्रिंटेड है उसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अब 6ठा नंबर इंस्ट्रक्शन देखिएगा, इसमें बताया जा रहा है कि यदि उत्तर पुस्तिका में रफ कार्य करने की आवश्यकता पड़ी, मतलब मान लीजिए मैथ है या कोई भी विषय हम लोग अगर पढ़ना है, अगर रफ कार्य करना है तो परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर रफ कार्य कर सकते हैं, परंतु परीक्षा उपरांत परीक्षार्थी द्वारा उस रफ कार्य को क्रॉस कर देना अनिवार्य होगा। मतलब कहीं पे भी अगर आपको रफ करने की आवश्यकता पड़ती है कुछ भी, तो आपको जो उत्तर पुस्तिका मिला रहेगा ओएमआर सीट पे कुछ नहीं करना है, जो आपको आंसर कॉपी मिला है तो उसके जो मान लीजिए लास्ट पेज है तो इस पे लिख दीजिएगा रफ, और इस पे पूरा आप रफ कार्य किए, और फिर जब अंत हुआ जमा करने के पहले तो इस बार एक बार क्रॉस कर देना है इसको, ठीक। तो ये चीजें आपको ध्यान, रफ कहाँ करना है, तो जो आपको सब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर लिखने के लिए उत्तर पुस्तिका मिला है उस पे। अब 7वां नंबर इंस्ट्रक्शन देखिएगा, बताया जा रहा है कि उपस्थिति पत्रक ए एवं बी के यथा निर्दिष्ट स्थान में परीक्षार्थी द्वारा प्रत्येक विषय की
परीक्षा में प्रश्न पत्र क्रमांक, ओएमआर संख्या एवं उत्तर पुस्तिका संख्या तथा निर्धारित बॉक्स में प्रश्न पत्र सेट कोड अंकित किया जाएगा एवं प्रश्न पत्र सेट कोड वाले गोलक को काले नीले बॉल पेन से भरते हुए अपना पूर्ण हस्ताक्षर करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है कि आपको ओएमआर सीट भरना है या अटेंडेंस सीट में कुछ भी भरना है तो आपको बॉल पेन का यूज करना है, चाहे ब्लैक कीजिए चाहे ब्लू कीजिए, ये आपको ख्याल रखना है। अच्छा, जो आपका बीच में उपस्थिति पत्रक आएगा, अभी तो आपको सिखाया कि कैसे आपको ओएमआर सीट में चीजें भरना है, कैसे उत्तर पुस्तिका में भरना है, लेकिन बीच में जो अटेंडेंस सीट आएगा वो काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अटेंडेंस सीट पे अगर आप सिग्नेचर वगैरह अच्छा से नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट जो है पेंडिंग में डाल दिया जाता है। क्योंकि अटेंडेंस सीट क्या बताता है कि आप परीक्षा में उपस्थित थे, तो जब आपका अटेंडेंस सीट आएगा ना तो वो भी आपका सभी चीजें प्री प्रिंटेड है। जैसे ओएमआर सीट पे मैंने दिखाया, कॉपी पे सभी जानकारी आपका छापा रहेगा, बस आपको जो भी आपका फोटो वगैरह देख लीजिएगा। और अटेंडेंस सीट पे भी सिर्फ आपको क्या भरना होता है, प्रश्न पत्र क्रमांक कि क्वेश्चन मतलब कि आपका बुकलेट नंबर, ओएमआर सीट का जो संख्या होगा वो आपको भरना है, उत्तर पुस्तिका की संख्या भरना है और किस सेट कोड का मतलब कि प्रश्न मिला है उसको भर के और उसके सामने जो बॉक्स होगा उसको भर कर अपना उस पर भी हस्ताक्षर कर दीजिएगा। मतलब ओएमआर सीट जरूरी होता है, क्योंकि ओएमआर सीट ही बताएगा कि आप परीक्षा में प्रेजेंट थे कि नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसी तरह आपका आएगा, सभी चीजें प्री प्रिंटेड रहेगा, बस क्वेश्चन बुकलेट नंबर वगैरह जो जानकारी जहाँ पे मांगा जाएगा वहां पे भर के और आपको पूर्ण अपना सिग्नेचर इस पे कर देना है। अटेंडेंस सीट पे जो आपको अटेंडेंस बनाना काफी जरूरी है, तो बीच में जो अटेंडेंस सीट आपको दिया जाएगा तो उस पे ध्यान से अपने नाम जो भी होगा आपका फोटो वगैरह मिलाकर और उस पे अपना सिग्नेचर वगैरह जहां पे जो चीजें बोला गया था आपको उस पे बस वही एक क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ओएमआर सीट मतलब नंबर, ये सभी चीजें और अपना सिग्नेचर वगैरह कर देना कि सेट कोड का प्रश्न मिलेगा, ये सब भरते हुए। अगला जो आपके एडमिट कार्ड पे 8 नंबर इंस्ट्रक्शन है, उसमें जानकारी दिया गया कि परीक्षा कक्ष में एक दूसरे से मदद लेने या देने, देखिए पूरा एडमिट कार्ड पे हर एक चीजें समझा दिया गया, कितना बजे पहुंचना है, फिर आपका एग्जाम सेंटर पे कैसे ओएमआर सीट मिलेगा, किस रूप में उत्तर पुस्तिका, कैसे चीजें कहां पे भरना है। अब एग्जाम आप में उत्तर लिख रहे हैं तो उसके बीच में किन बातों का ध्यान रखना है वो 8 नंबर इंस्ट्रक्शन में बताया जा रहा है कि परीक्षा कक्ष में अगर एक दूसरे से मदद लेने या देने, बातचीत करने अथवा किसी प्रकार के कदाचार अपनाने के अपराध में पकड़े गए परीक्षार्थी को परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका एवं ओएमआर उत्तर पत्रक पर व्हाइटनर, इरेजर, नाखून, ब्लेड आदि का इस्तेमाल करना सर्वदा वर्जित है। ऐसे पाए जाने पर कदाचार का मामला मानते हुए परीक्षा फल अमान्य मतलब कि इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। मतलब बता रहा है कि जो विद्यार्थी मान लीजिए परीक्षा कक्ष के अंदर में मतलब एग्जाम जब शुरू हो चुका है और एक दूसरे से मदद ले रहे हैं या दे रहे हैं, मतलब किसी से कुछ पूछ रहे हैं या बता रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं या किसी प्रकार का शोरगुल कर रहे हैं, कदाचार कर रहे हैं, जो भी रूल रेगुलेशन उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपको अगर पकड़े जाते हैं इन सब गलती करते हुए तो आपको परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। उसके साथ मान लीजिए उत्तर पुस्तिका ओएमआर सीट पे कुछ भी चीज आप गलत भर दिए और उसको व्हाइटनर, इरेजर, नाखून, ब्लेड का इस्तेमाल करके मिटाने का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब कि प्रयास कर रहे हैं, तो वो भी कदाचार का ही मामला माना जाएगा और आपका रिजल्ट वगैरह नहीं आएगा, इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये आपको ख्याल रखना है कि ओएमआर सीट और उत्तर पुस्तिका पर जो भी फर्स्ट पृष्ठ पर कुछ भी लिखे और ओएमआर सीट पर कुछ भी क्वेश्चन जो भी बना रहे तो अच्छा से देख कर भरिएगा, क्योंकि दोबारा मिटाने का प्रयास करते हैं तो रिजल्ट जो है इसको इनवैलिड घोषित कर देगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कहीं पे बातचीत नहीं करना है, ना कुछ पूछना है ना बताना है। और उसके साथ साथ जो आपका जो भी ओएमआर सीट होगा या जो भी उत्तर पुस्तिका होगा उस पर एक बार जो जानकारी भर दिए तो उसको इरेजर से या व्हाइटनर से सभी चीज़ मिटाने का प्रयास नाखून वगैरह से नहीं करना है। ठीक, अगला देखिएगा 9 नंबर इंस्ट्रक्शन आपके एडमिट कार्ड पे होगा कि परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा के अंदर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगा। मतलब जब परीक्षा शुरू हो गया तो उससे जो शुरू से 1 घंटा होगा उसमें आप किसी भी कार्य से आपको मतलब कि जो भी आपका परीक्षा केंद्र का मतलब नहीं कि सेंटर से बाहर, आपका जो रूम है उससे भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। 1 घंटा बाद ही आप पानी पीने या और किसी अन्य काम से बाहर जा सकते हैं। तो 1 घंटा तक आपको केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलेगा। और एक बार जब आप वीक्षक को ओएमआर सीट वगैरह सौंप देंगे, मतलब जो भी आप में टीचर हैं उनको एक बार अपना ओएमआर सीट और उत्तर पुस्तिका आप दे दिए तो फिर आपको दोबारा नहीं लौटाएंगे। मतलब मान लीजिए आपने 1.5 घंटा शुरू से उत्तर लिखा, आपको लग रहा है आपने सब लिख दिया और आपने अपना कॉपी जमा कर दिया और फिर आप सोच रहे हैं कि कुछ याद आया कि नहीं ये तो मैं मतलब छोड़ दिया हूँ, मुझे फिर से लिखना है, तो लोग कॉपी नहीं देंगे। मतलब कॉपी जमा करने से पूर्व आप अच्छा से जांच कर लीजिएगा कि ओएमआर सीट, कॉपी वगैरह सभी चीज़ें आप बढ़िया से भर चुके हैं, उसमें कुछ भी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तभी आपको जमा करना है। और 10 नंबर जो इंस्ट्रक्शन है आपके एडमिट कार्ड पे, ये कुछ खास नहीं है, यही बता रहा है कि जो भी आपका इंस्ट्रक्शन मतलब कि जो भी आपका एडमिट कार्ड आ गया
उस पे जो भी आपका जानकारी है उसमें किसी भी तरह की सुधार नहीं होगा, मतलब ना ही विद्यालय के प्रधान ना ही केंद्र अधीक्षक उसमें कुछ भी सुधार नहीं कर सकते हैं। जो आपका एडमिट कार्ड पे जानकारी आ गया है उसी रूप में जहाँ पे सेंटर है उसी सब डाटा के साथ आपको एग्जाम देना होगा, मतलब एडमिट कार्ड पे किसी भी तरह की सुधार का मौका आपको नहीं मिलेगा। ये आपको अगला इंस्ट्रक्शन बता दिया 10 नंबर। ये एडमिट कार्ड पे जो 1 से लेकर 10 तक इंस्ट्रक्शन था ये पूरा जानकारी दे दिया कि इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको किस रूप में कब सेंटर पे पहुंचना है और किन किन बातों का ख्याल रखना है। बस यही नियम है जो एडमिट कार्ड पे इनका पालन करेंगे, जो मैंने पूरा डिटेल में इस वीडियो में समझा दिया, तो एग्जाम सेंटर पे किसी तरह की कठिनाई की सामना करना नहीं पड़ेगा। और जिस रूप में बताया गया उसी रूप में OMR शीट उत्तर पुस्तिका पे आप उत्तर लिखेंगे तो आपका रिजल्ट 100% है कि आएगा, कहीं से भी आपका रिजल्ट वगैरह पेंडिंग में नहीं जाएगा। बाकी बिहार बोर्ड की तरफ से जो भी दिन प्रतिदिन आपके परीक्षा सेंटर को लेकर अपडेट आता है वो सभी अपडेट पढ़ने के लिए AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप देख लीजिए हर एक स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ रहा होगा, इस तरह AR कैरियर पॉइंट सर्च करके arcareerpoint.com वेबसाइट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे जैसे ही आपके सामने कुछ इस तरह ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर देगा। इस वेबसाइट पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, यहाँ पे देखिए एक BSCB अपडेट मिल जाएगा और BSCB अपडेट में जो भी एग्जाम सेंटर पर किस रूप में चेकिंग होगा हर एक अपडेट यहाँ पे उपलब्ध रहता है। बाकी जानकारी arcareerpoint.com वेबसाइट से जो भी नियम आएगा एग्जाम सेंटर से संबंधित यहाँ से आप विजिट करके पढ़ते रहिए। और कोई आपको मन में प्रश्न चल रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।